जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक जवान ने मेरे पास भेजी है और उसने बताया कि सर ये 15 आइटम हैं जो हमारे से जबरदस्ती खरीदवाए जा रहे हैं और जिनकी कीमत 11,000 रुपये हमारे एसएम साहब और सीओ साहब हमारे से ले रहे हैं। और इनमें क्या क्या आइटम हैं ये मैं बताता हूं आपको। ये यूनिट कहाँ है ये भी बताता हूं। और दूसरी कि जवानों के पास ऑलरेडी आइटम है फिर भी कह रहे हैं कि नहीं आपको खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह की तानाशाही के वीडियो मेरे पास वीडियो भी आया हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो आज मैं ये बताने से पहले एक चीज बता देता हूं कि पिछले 2-3 दिन से मैं भी कहीं व्यस्त था। आप सबको पता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उस सिलसिले में मैं कहीं बाहर था और हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर की वजह से मुझे समय नहीं मिला था। तो बहुत से लोगों के मैं मैसेज भी नहीं देख पाया हूं और कॉल भी अटेंड नहीं कर पाया हूं। तो किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज अगर हो और कॉल हो तो आज अभी इस वीडियो के बाद में मेरे से कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है तो मैसेज करके अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ देंगे। क्योंकि बहुत से जवान सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से नहीं तो फोन उठा रहे ना मैसेज देख रहे, तो मैं कहीं व्यस्त था। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं पहली बात तो। और बहुत सी चीजें आई हुई हैं तो हमारे पास भी वर्कलोड होता है तो हम भूल जाते हैं। तो वो आपका काम है कि आप उसको दोबारा या तिबारा हमारे पास लिखकर भेज सको। याद रखना, अपनी समस्या ही भेजना। बहुत से जवान अपनी समस्या भेज देंगे और उसके बाद में 2-4 इस तरह के वीडियो और उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं तो वो आप अपनी समस्या को खुद दबा देते हैं। क्योंकि फिर मैं आपकी समस्या देखना तो भूल जाता हूं और आपके उल्टे सीधे मैसेज देखता हूं जो आप ऐसे भेजते हो जिन पर मेरा कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, कोई धार्मिक धर्म के नाम पर भेज रहा है कि सर ये देखो वहां ये लड़ाई होगी, कोई भेज रहा है ये हो गया फलाना हो गया। तो भैया हम एक सैनिक हैं और हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है और हमारे लिए ना ही तो कोई जात पात ना ही कोई धर्म, हमारे लिए सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या हमारे जवान या कहीं भी किसी पर अन्याय अत्याचार हो रहा हो, किसी भी समाज का हो, वो आदमी हमारे को वीडियो भेजे और अपनी समस्या बता सकता है। हम उसके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। बाकी एक तरफ तो आप तो लिखते हो कि मैं फौजी आदमी हूं और मेरी समस्या है, फिर दूसरे समय ही आप दूसरा राग लपाते हो। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा दूर रहें। आज ये समस्या जैसे मैं बता रहा था कि ये 15 आइटम है जिसमें जंगल शूज है, बेल्ट है, सैंडो जो आई कार्ड रखने वाली बनियान है, ट्राउजर है, इस तरह कुछ 15 आइटम सीओ साहब और एसएम साहब जवानों से जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। राजस्थान में ये यूनिट है और कुछ जवानों ने एसएम साहब को बताया भी है कि सर हम ऐसा ऐसा करोगे तो हम ये समस्या हम फिर बाद में सोशल मीडिया में रविंद्र फौजी के पास भेजेंगे। तो एसएम साहब ने हमारा नाम सुनने के बाद बोला कि किसकी हिम्मत है बता दो जो बताना है। लेकिन ये बात बोलने से पहले बंदों ने बताया कि सर ये बात, वो पहले तो बोला कि बता दो, फिर बोला कि पहले सब मोबाइल डाउन करो, इनके मोबाइल चेक करो, सबके मोबाइल ले लिए और मोबाइल रखवाने के बाद बोला कि जिसको बताना है बता दो। रविंद्र फौजी क्या कर लेगा। तो मैं श्रीमान जी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपको फोन रखवाने की जरूरत क्या है। अगर आप सही हो और आपके जो आइटम आप मंगा रहे हो उसकी रेट सही है तो आपको डरने की जरूरत क्या है। लेकिन सीधा सीधा इन चीजों में घपला होता है और ये चीजें मेरे को बहुत से हमारे जो पहले फौज में बढ़िया होते थे, बहुत जगह आजकल वो उनको हटाकर कुछ फौजी आदमियों ने कैंटीन ले ली है। ऐसे खासकर आपको पता ही है कि राजस्थान के बढ़िए हर जगह कैंटीनों में थे और मेरी कई बार उन लोगों से बात होती रहती है, हमारे से जुड़े हुए लोग भी हैं कि भाई आजकल क्या हो गया। वो खुद बताते हैं कि सीओ साहब को कितना कमीशन जाता है, एसएम साहब के लिए क्या जाता है, कोई नया आइटम आता है तो क्या होता है, कहां से कितना कमीशन मिलता है, सबको पता है। ठीक है, तो आज ये 11,000 रुपए के जो आइटम मंगाए जा रहे हैं जबकि जवानों के पास हैं, मार्केट में उससे भी आधी कीमत में उपलब्ध हैं। लेकिन नहीं, यही आइटम लेने हैं उसी बढ़िया से आएंगे, बढ़िया से ले लो या आपको रेजिमेंट में दिए जाएंगे, नॉन सीएसडी में उपलब्ध है। क्यों भैया, 11,000 इंटू अगर आप
1000 या 1200 की नफरी है तो सीधा सीधा 1-1.5 करोड़ का माल हो गया। और 1-1.5 करोड़ में 20% सीधा सीओ और एसएम साहब के पास, यानी 20-25 लाख सीओ के पास। और एसएम साहब को तो छिट्टे मिलते हैं, वो उसी में खुश हो जाता है। अगर तो आपकी रेट सही है, आपको आइटम मंगाने हैं तो आप लिस्ट लगा दो ना कि भाई ठीक है जवान ये अपना अपना स्टैंडर्ड ठीक करेंगे, ये करेंगे, लिस्ट लगा दो, फिर जवान कहीं से भी परचेज करें, फिर आपको घबराने की जरूरत क्या है। या आप अगर लाए रहे हो तो आसपास के मार्केट से डाउन कीमत होनी चाहिए और सामान भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, नहीं तो आपका सामान स्टैंडर्ड का होता है, ना ही आपकी कीमत मार्केट रेट से कम होती है। तो जवान को क्या अनपढ़ समझ रखा है क्या आज? क्यों पहले जवान पढ़े लिखे नहीं थे? बाउंड्री ऐसे जंगलों में होती थी जहां आसपास कोई मार्केट ही नहीं होते थे, या ज्यादातर फील्ड में खरीदवाते हैं जहां पता है कि लाएगा कहां से। अरे ये तो पीस में यूनिट है, बहुत आसपास में बाजार है, कहीं से भी सामान ले आएगा। तो ये जो गुर तुम्हारे आज बहुत अच्छी पेमेंट हो चुकी है, सीओ साहब की, रेशम साहब को भी सरकार खूब पेमेंट दे रही है, और फिर भी ये चिंदी चोर पना छोड़ दो। और जब हम इस तरह के वीडियो डालते हैं, कुछ हमारे ही बोलते हैं ना, घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू, कुछ तो हमारे ही चमचे इन अफसरों के जो खास बूट पुलिस में लगे रहते हैं, कुछ तो वो कमेंट्स करते हैं कि कुछ अच्छे अधिकारी जो जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि यहाँ चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी जो गलती से एक बार जुड़ गए, चैनल देखते फिर कमेंट्स करते हैं। आप सिविल के अधिकारियों के लिए नहीं बोलते हो, कितना खा रहे हैं, नेता देश को लूट रहे हैं। मुझे भी पता है किसी भी सरकारी टेंडर में एमपी एमएलए का अफसर का कितना कमीशन होता है, कोई भी मार्केट रेट से हर चीज को पहले ही उसका हिस्सा, अगर कोई 1 रुपए की चीज होती है तो उसको ठेकेदार द्वारा 20 रुपए में परचेज किया जाता है। 20 रुपए का बिल उसको दिया जाता है, तो पहले ही बन जाता है कि उस 20 में 5 रुपए किसका होगा, 5 रुपए किसका होगा, 8 किसका होगा। और ठेकेदार की 1 रुपए का, सिर्फ ठेकेदार को तो 1 का ज्यादा 2 ही मिलता है, बाकी 18 रुपए साइड होते हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन वो लोग सरकार का खा रहे हैं, और सरकार में दुनिया भर की एजेंसियां बनी हुई हैं, वो उनका काम है उनको रोकना। हमारे पास कोई आता है तो हम उसका भी डालते हैं, लेकिन सरकार का खाने वाले वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, हमें पता है। तो उसके लिए तो हमने वो छोड़ रखा है, वो जाने, तुम जानो या सरकार की एजेंसियां जाए, लेकिन तुम तो डायरेक्ट जवानों से खा रहे हो भाई। और ऐसे में जवान हमारे पास भेजते हैं, तब हम इन चीजों को डालते हैं। और यही चीज हम अगर बंद नहीं हुई तो यूनिट का नाम लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में भी इस चीजों को फॉरवर्ड कर देंगे और ऐसे लोगों की जांच बैठवाएंगे। फिर कहता हूं, ये चिंदी चोरी करना छोड़ दो। ये बात उनके लिए लागू नहीं है कि सारे अधिकारी चोर रहे हैं। अगर कहीं से भी कोई चोरी स्टार्ट होती है तो उसमें नीचे से ऊपर तक का हिस्सा होता है। अब इसमें से एसएम साहब भी होंगे जो परचेज कर रहा है, एनसीओ वो भी शामिल होगा। वो थोड़े से छीटों के चक्कर में ही सब कुछ कर रहा होगा। जैसे बीच में आया था ना, एक टैंकी साला काट कर ले गए थे चोर। तो ये चोरी चकारी आज इतनी पेमेंट के बाद में भी अगर वो पुलिस वाले जैसे मारते हैं ना रेडी रिक्शा डंडे मार मार कर 10-10, 20-20 रुपए। कल मैं कुछ कमेंट्स भी देख रहा था कि मेरे पास टाइम तो नहीं था वीडियो वगैरह का, तो कुछ एक, क्योंकि हमने पुलिस के वीडियो डाल दिए, तो कुछ एक पुलिस वाले भी कमेंट्स करते हैं कि फौज का क्यों नहीं दिखाते हो, आजकल फौज के अफसरों का नहीं कहते हो, पुलिस के पीछे पड़े हो, ये हो गया फलाना हो गया। अरे तो भैया तुम छोड़ो ना वो साला, आज भी वो 10 रुपया रेडी रिक्शा वाला तुम्हारे से तो मतलब बात करना साला एक पागल कुत्ते की बराबर है। फिर कहता हूं, ईमानदार जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे सेना का हो, ईमानदार लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारे काम की सराहना कर रहे हैं और संख्या ये बढ़ती जा रही है। लेकिन जो करप्ट है, करप्ट हर डिपार्टमेंट में है, पुलिस महकमे में ज्यादा गिरा हुआ है, फिर पैरामिलिट्री फोर्स और सेना में भी अधिकारी तो हैं ही हैं, हमारे भी कुछ हो सकते हैं जवान जैसे उसमें शामिल है, तो वो नहीं सुधरेंगे तो अब समय समय पर उनके भी चीजें हम अपडेट करेंगे। अभी तक हमने बहुत लोगों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, समझा दिया। अब आया था मेरे पास एक जवान ही जवान का पैसा खा रहा था बेंचो, भर्ती के नाम पर लेकर पैसा उसको वापिस नहीं दे रहा था। हालांकि मैंने फोन किया कि सर मैं लौटा दूंगा, मेरा तो उसके पास फंस गया था, साहब के पास। तो साहब का नाम बताना भाई, तो साहब को नंगा करें। तो ऐसा कोई भी मेरे पास केस आएगा, मैं एक बार समझाता हूं, समझ जाओगे तो ठीक है,
नहीं तो कहोगे कि रविंद्र फौजी को बता दे, होता है रविंद्र फौजी कुछ नहीं है, रविंद्र फौजी तो अब नहीं है, लेकिन ये 8 लाख संख्या जुड़ी हुई है और ये जब वीडियो को वायरल करती है और जो घूमता है ना, फिर तुम्हारी चक्री घूम जाएगी, जांच बैठेगी, तुम्हारा सारा सिस्टम 1 सेकंड में फेल हो जाएगा कि तुम 10 रुपए की चीज का 50 रुपए ले रहे हो। वीडियो देखें, शेयर करें, और फिर कह रहा हूँ जिनके भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरे पास भेजें। छोटी मोटी चीजों को खुद भी लड़कर हल करना सीखो। इस बीच में मेरे पास कुछ ऐसे भी केस आए थे जो खुद ही जवान गलती करके फिर मेरे से पूछता है, सर मैं इस पर केस कर दूं क्या? तो एक बार केस या कुछ ऐसा करते हो तो हमारी से सलाह भी ले लिया करो। फालतू में कुछ इन चीजों में केस के नाम पर जाकर वकीलों से लुट पिट कर आ जाओगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। आपकी कुछ छोटी मोटी समस्या हम ही हल कर सकते हैं बगैर किसी पेमेंट के, ठीक है? अब बाकी आपको जाना है, शौक है, जाओ। नतीजा क्या होगा वो आज हम बोल देंगे, उसका फैसला 5 साल 10 साल बाद कोर्ट वही बोलेगा आपको, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।